अलग अलग एसोसिएशनों के प्रधान, जो प्रधान अक्सर आपको सिविल सचिवालय में घूमते नजर आते थे या जो आज भी आपको अलग अलग दफ्तरों में घूमते नजर आते हैं, उन प्रधानों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर जोर सरकार इसलिए दे रही है ताकि यह पता लग सके कि क्या जो सरकारी मुलाजमों की अलग अलग एसोसिएशनों के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों के प्रधान हैं, क्या ये सरकारी मुलाजमत अपनी ठीक तरीके से कर रहे हैं। जब इन्हें धरना देना होता है, जब इन्हें प्रदर्शन करना होता है, क्या ये छुट्टी डालकर आते हैं। और जितनी छुट्टियां एक साल में आपको लेनी अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हैं, जितनी आप ले सकते हैं, क्या उतनी ही छुट्टियां ये लोग लेते हैं या उससे ज्यादा छुट्टियां लेते हैं। ये लोग काम दफ्तरों में कितना करते हैं, इनका फाइल वर्क कितना है। अगर ये किसी दफ्तर में क्लरिकल विंग में है तो क्लरिकल कितना काम ये कर रहे हैं। अगर वो टीचर एसोसिएशन के, लेक्चरर एसोसिएशन के, मास्टर एसोसिएशन के प्रधान हैं तो जिस स्कूल में उन लोगों की नियुक्ति है, जिस स्कूल में वो लोग पोस्ट किए गए हैं, वहां पर ये लोग कैसा काम कर रहे हैं। क्या क्लास वर्क इनका कितना है, कितनी क्लासेस ये लोग वहां पर लेते हैं। सिर्फ क्लासेस का ही नहीं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इन एसोसिएशनों के प्रधानों को लेकर यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या केवल ये एसोसिएशनों के प्रधान हैं या ये राजनीतिक तौर पर अलग अलग संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं या अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ इनका मेल मिलाप है। क्या ये किसी राजनीतिक पार्टी के कहीं पेरोल पर तो नहीं है, किसी राजनीतिक संगठन के साथ जुड़े हुए तो नहीं है। अगर जुड़े हुए हैं और अलग अलग राजनीतिक संगठनों के कार्यक्रमों में ये नजर आते हैं तो ये नजर कैसे आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी पता होगा कि कई एसोसिएशनों के प्रधान तो ऐसे भी हैं कि आप स्कूल एजुकेशन विभाग की किस एसोसिएशन के प्रधान हैं तो आप, अगर आप क्लर्क हैं, अगर आप एसओ हैं, अगर आप किसी और पोजीशन पर हैं, तो जो काम आपको दिया गया है, सरकारी मुलाजमत जो आपकी है, आप वो काम करते ही नहीं। उस काम को करने की बजाय आप सिर्फ प्रधानी झाड़ते रहते हैं। इसी तरीके से पीएचई विभाग के वो कर्मचारी जो अलग अलग जगह प्रधान बने बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, क्या सिर्फ ये प्रधानी कर रहे हैं या प्रधानी करने के अलावा कुछ और काम भी इन लोगों ने पकड़ के रखे हैं। और उसके बाद इनके रिश्ते कहां कहां हैं। क्या ये राजनीतिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये कुछ खास विचारधाराओं के साथ इनका मेल मिलाप है, कितना मेल मिलाप है, क्या किसी खास विचारधारा के लोगों के साथ इनका उठना बैठना है। इन तमाम चीजों का सरकार बड़ी खामोशी और बड़े चुपके से संज्ञान भी ले रही है और इसकी जानकारी भी जुटा रही है। और जानकारी इसलिए जुटाई जा रही है ताकि जानकारी पुख्ता हो सरकार के पास। जब सरकार कार्रवाई करे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन या कोई भी दलबल ये शोर न उठाए कि जनाब देखिए ये तो सरकार के खिलाफ बोलते थे इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बल्कि सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर सीएसआर है तो वो आम सरकारी मुलाजिम के लिए भी है और प्रधानों के लिए भी है। अगर 30 दिन, अगर आपका दफ्तर 30 दिनों में से 24 दिन लगता है तो 24 दिन में दफ्तर के अंदर आपको काम भी करना है। और अगर आपको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, तो बाज़ाब्ता आपको अपने दफ्तर में छुट्टी रखनी है, उसके बाद जाकर आप धरना प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपने वो भी देखा होगा कि अलग अलग एसोसिएशनों के प्रधान हैं, वो प्रधान जब उनको धरना देना होता है, जब उनको प्रदर्शन करना होता है, वो दफ्तर छोड़कर निकल आते हैं। काम जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं। उसके बाद 1.5-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आंदोलन चलाए और 4 महीने आंदोलन चलाने के बाद सरकार के सामने पहली डिमांड ये रखते हैं कि ये जो 4 महीने का हमारा पीरियड रहा है जिसमें हम लोगों ने कोई काम धाम नहीं है, पहले इस 4 महीने के पीरियड को सेटल करिए, फिर बाकी मांगों पर बात की जाएगी। क्या ये ट्रेड यूनियन का तरीका है? क्या ये तरीका जो ट्रेड यूनियन के बड़े नाम रहे हैं, क्या उन लोगों ने कभी ऐसा किया? क्या उन लोगों ने कभी इस तरह का व्यवहार किया कि एक तरफ से आप ट्रेड यूनियन के प्रधान हैं, टीचर एसोसिएशन के प्रधान हैं, लेक्चरर एसोसिएशन के प्रधान हैं, दूसरी तरफ से आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और स्कूल का काम भी करने के लिए तैयार नहीं, दफ्तर का काम भी करने के लिए तैयार नहीं। आप पीएचई के कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को आप नहीं निभा रहे हैं। आप किसी और विभाग के कर्मचारी हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। अब ये सारी चीजें मॉनिटर की जा रही हैं, खासतौर पर नजर रखी जा रही है। और जो लोग भी नजर आएंगे कि वो एक तरफ से प्रधानी झाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से सरकारी मुलाजमत बिल्कुल नहीं कर रहे,
और तनख्वाह बिल्कुल आराम से ले रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी।